स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा इंडिया अलायंस बनाया गया था ताकि 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात दिया जा सके, एनडीए को मात दिया जा सके, लेकिन अब इसी एनडीए अलायंस गठबंधन में टूट की खबरें सामने आ रही है और जो नेता हैं आपस में ही ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर पीएम पद का उम्मीदवार होगा कौन। कभी खबर सामने आती है कि नीतीश कुमार होंगे, कभी खबर सामने आती है कि राहुल गांधी होंगे। इस बार तो खबर सामने ये आ रही है कि ममता बनर्जी जो है उन्हें पीएम बनना चाहिए क्योंकि वो एक फायर ब्रांड नेता है। ये बात दरअसल टीएमसी के ही सांसद और जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कही है। आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो है एक पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, उनमें क्वालिटी है, युवा आइकन है, लेकिन इस बीच अब टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि उनमें वो काबिलियत है। आपको बता दें कि यह वही शत्रुघ्न सिन्हा है जो कि कुछ दिनों पहले तक राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री की रेस में जो प्रबल दावेदारी है वो राहुल गांधी की है। तो यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं अपना ही स्टेटमेंट बार बार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई है, लेकिन जब राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी, निरस्त कर दी गई थी, तब बहुत सारे ऐसे नेता थे जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। खुद कांग्रेस के भी कई नेता थे और टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने भी यह बयान दिया था। लेकिन अब जैसे ही राहुल गांधी की यह सांसदी बहाल हो गई है तो अब जो है राहुल गांधी का नाम पीएम पद की दावेदारी से हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसको रिप्लेस करती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। ऐसे में कई लोगों का यह कहना है कि जब राहुल गांधी की सांसदी निरस्त हुई थी, निलंबित हुई थी, तब बहुत सारे लोग जो है इंडिया अलायंस के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और जानबूझ करके लोगों के सामने ये दिखावा कर रहे थे कि राहुल गांधी बढ़िया नेता हैं और उन्हें पीएम पद की उम्मीदवारी से हटाना नहीं जाना चाहिए बल्कि उन्हें पीएम पद की उम्मीदवारी में रखना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वो ममता बनर्जी को पीएम बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही समय है जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही कोई महिला हो। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने यह जवाब तब दिया जब उनसे पूछा गया कि वो राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में कैसे देखते हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि ममता बनर्जी एक फायर ब्रांड नेता है और उनके पास जनाधार भी है, वो इस स्थिति में फिट बैठेंगी। साथ ही सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा यह निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में प्रतिभावान नेताओं की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया से एनडीए की तुलना भी कर दी है। लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा यह निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। मेरा कहना है कि हमारे पास भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने जोर देकर कहा कि हमारे पास युवा आइकन राहुल गांधी हैं जिनमें देश अपना भविष्य देखता है। हमारे पास आधुनिक समय के चाणक्य शरद पवार हैं और निश्चित तौर पर हमारे पास फायर ब्रांड जन नेता ममता बनर्जी है। इसके विपरीत बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नेता है ही नहीं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोपों पर कहा कि वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं, इसलिए वे दावे से कह सकते हैं कि बीजेपी और उनके सहयोगी भाई भतीजावाद में किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री को घमंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर हमारे गठबंधन का मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता। शत्रुघ्न सिन्हा ने 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। बता दें तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले कुछ समय के लिए वो कांग्रेस के भी हिस्सा रहे थे। आपको बता दें इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे
कहा कि प्रधानमंत्री को घमंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर हमारे गठबंधन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इंडिया अलायंस को घमंडिया अलायंस कह चुके हैं, घमंडिया गठबंधन कह चुके हैं। उनका कहना है कि इस गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग शामिल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस इंडिया अलायंस का निर्माण किए हैं, ना कि जनता के लिए किए हैं। आपको बता दें वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज भरे लहजे में सवाल किया कि जैसा कि मैंने कहा है, हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते रहे कि फकीर है जो अपना झोला उठा सकते हैं और चले जा सकते हैं। अगर वो सही मायने में ऐसे हैं तो बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि उनकी सरकार चलेगी। वहीं फ्लाइंग किस विवाद पर शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप से हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं भी उस सदन में मौजूद था, ऐसा कोई इशारा नहीं किया गया। मुझे हैरानी है कि स्मृति ईरानी जो इतने सालों से परिपक्व हो गई हैं, उन्होंने ऐसा आरोप क्यों लगा दिया। आपको बता दें कि जिस फ्लाइंग किस का जिक्र किया जा रहा है और शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि मैं भी उसी सदन में मौजूद था लेकिन मैंने यह इशारा नहीं देखा, तो आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट की जो नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने ये क्लियरली स्पष्ट किया था कि हाँ, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का इशारा किया था और वो मोहब्बत का पैगाम बांट रहे थे, जिसकी वजह से यह इशारा उनकी ओर से किया गया था। तो यहाँ पर खुद प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो इस बात को स्पष्ट कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरा नेता जो है वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई इशारा ही नहीं हुआ है, यानी कि विपक्ष जो है अपनी ही राय को लेकर के एक समान नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इनकी 2 बैठकें हो चुकी है। पहली बैठक जो है पटना में हुई थी, दूसरी बैठक जो है बेंगलुरु में हुई थी और तीसरी बैठक की तैयारी चल रही है जो कि मुंबई में होनी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो मुंबई में बैठक होनी है इसमें बकायदा कौन कौन सी सीटें होंगी, किस किस सीटों पर किससे लड़ना है, यानी कि सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ऐसे में इस मीटिंग में इस बात की भी चर्चा की जाएगी और आपसी सुलह की जाएगी, जैसे कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मनमुटाव देखने को मिलता है। तो वहीं अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ पर ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में मनमुटाव देखने को मिलता है। तो इन चीजों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं, यहाँ पर अगर हम कुछ दिनों की पहले की बात करें तो यही शत्रुघ्न सिन्हा जो है राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की रेस में जो प्रबल दावेदार हैं वो राहुल गांधी है। ऐसे में बहुत सारे नेता हैं जो कि अपनी अपनी ओर से ये कहा जा रहा है, चाहे फिर वो नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ये तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपने आप को पीएम कैंडिडेट का हिस्सा मानते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले देखने को मिला था कि ममता बनर्जी को लेकर के कई सारे पोस्टर्स भी लगाए गए थे टीएमसी के द्वारा, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि ममता बनर्जी को पीएम बना देना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे जो चीजें हैं लगातार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष की अलग अलग राय है, अलग अलग सहमति है, इसको लेकर के इलेक्शन से पहले बड़ी फूट इंडिया अलायंस में देखने को मिलनी ही तय है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।